Hello, dear students. Now, in this subtopic number 10.05, we are going to take skywave propagation. This is on page number 162 of the PDF notes. So, आज हम स्काई वेव के बारे में स्काई वेव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे. So, it is that mode of wave propagation in which the radio waves emitted from the transmitting antenna reach the receiving antenna after total reflection in the ionosphere. So, dear students, you may understand this picture and आपका concept clear हो जाएगा. So this is transmitting antenna, this is receiving antenna, and this is earth, and this is ionosphere. So what are skywave propagation किसको बोलते हैं? The radio waves which are reflected back from to the earth by ionosphere are known as sky waves. जो radio waves जो होते हैं जो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं टू द अर्थ बाय आयोनोस्फीयर, इनको जब वापस भेजता है रेडियो वेव्स को, द रेडियो वेव्स विच आर रिफ्लेक्टेड बैक, द रेडियो वेव्स विच आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय आयोनोस्फीयर इज नोन एज sky waves, and the mode in which sky waves travel is known as sky wave propagation. And the mode in which sky waves travel is known as skywave propagation. In this type of propagation, radio waves transmitted by a transmitting antenna are directed towards the ionosphere. इस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन में जो है द रेडियो इन दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय ए ट्रांसमिटिंग एंटीना, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय ए ट्रांसमिटिंग एंटीना आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स आयोनोस्फीयर. तो these radio waves having frequency of preferably range 3 megahertz to 40 megahertz are reflected back to the earth by ionosphere. ये जो रेडियो वेव्स होते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑफ प्रेफरेबल रेंज 3 मेगाहर्ट्ज टू 40 मेगाहर्ट्ज, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय द आयोनोस्फीयर. अब ये आयोनोस्फीयर क्या है? जैसे हमने स्पेस वेव प्रोपगेशन में हमने ट्रोपोस्फीयर पढ़ा था. ट्रोपोस्फीयर क्या होता है? तो स्पेस वेव्स में हमने पढ़ा था, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर वेव्स भी. अब यहाँ पर आयोनोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. देखो यहाँ पर फिगर में देखते हो आप, आयोनोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर. वो फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो आयोनोस्फीयर का जो ये टॉप अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर होता है, उसको बोलते हैं आयोनोस्फीयर. एंड इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर. ये जो है आयोनोस्फीयर का जो रेंज होता है, बिकॉज इट इज़ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, इट इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर. द लोअर पोर्शन ऑफ द आयोनोस्फीयर एक्ट्स एज ए डेंसर मीडियम. जो लोअर पोर्शन ऑफ द आयोनोस्फीयर होता है, इट एक्ट्स एज ए डेंसर मीडियम, एंड द अपर पोर्शन ऑफ द आयोनोस्फीयर एक्ट्स एज ए रेयर मीडियम. एंड व्हेन जो इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then electromagnetic waves suffer total internal reflection in the ionosphere, and hence these electromagnetic waves come back towards the surface of the earth along the different paths R1 ये R1 का पाथ है और ये R2 का पाथ है. गो ड्यू टू दिस ये जो है when incident angle is greater than the critical angle, when incident angle is greater than critical angle, जो electromagnetic waves जो है they suffer total internal reflection in the ionosphere, and hence these electromagnetic waves जो है they come back towards the surface of the earth along the different paths R1 R2 as shown. So बच्चों, आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे इसको कि ये जो आयोनोस्फीयर में इनका टोटल, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये सफ़र करते हैं, जब ये आयोनोस्फीयर में चले जाते हैं तो आयोनोस्फीयर में ये इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और ये वेव्स ये अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स दे रीच बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द रिसीविंग एंटीना, एंड दे आर कैच्ड बाय द रिसीविंग एंटीना. ये जो रेडियो वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी नियरली ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज पेनिट्रेट द आयोनोस्फीयर एंड आर नॉट रिफ्लेक्ट बैक बाय द आयोनोस्फीयर. ये जो रेडियो वेव्स होते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज होते हैं, को जिनका फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होता है, दे पेनिट्रेट द आयोनोस्फीयर, वो आयोनोस्फीयर को पेनिट्रेट करते हैं एंड आर नॉट रिफ्लेक्ट बैक बाय द आयोनोस्फीयर,
और उनको उन रेडियो वेव्स को आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है। देयरफॉर दीज वेव्स आर नॉट प्रोपिगेट थ्रू दिस मोड ऑफ प्रोपिगेशन। वो जो रेडियो वेव्स जो पेंट्रेट करते हैं आयनोस्फीयर को और जो वापस नहीं आते हैं, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते हैं, वो वेव्स जो है दे आर नॉट प्रोपिगेटेड थ्रू दिस मोड ऑफ प्रोपिगेशन। सो स्काई वेव प्रोपिगेशन इज यूजफुल फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन। वो स्काई वेव प्रोपिगेशन जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन। द स्काई वेव प्रोपिगेशन ऑफ रेडियो वेव्स जो है यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में आपने। सो स्काई वेव प्रोपिगेशन क्या होता है? इट इज़ दैट मोड ऑफ वेव प्रोपिगेशन इन विच द रेडियो वेव्स emitted from the transmitting antenna reach to the receiving antenna after the total internal reflection in the ionosphere। सो बच्चों दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जो जो डेफिनेशन है स्काई वेव प्रोपिगेशन का, इट इज़ दैट मोड ऑफ प्रोपिगेशन वेव प्रोपिगेशन इन विच द रेडियो वेव्स emitted from the transmitting antenna reach the receiving antenna। Go the radio waves emitted from transmitting antenna reach the receiving antenna after total reflection in the ionosphere। जब इनका टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है आयोनोस्फीयर से, तो ये वापस आ जाते हैं अर्थ सरफेस पर एंड दे आर रिसीव्ड बाय द रिसीविंग एंटीना। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगा, रेडियो वेव्स क्या होता है। जैसे रेडियो वेव्स की बात हम करते हैं, प्रोपिगेशन ऑफ रेडियो वेव्स। So radio waves are type of electromagnetic radiation with wavelengths in the electromagnetic spectrum longer than infrared light. They have frequency as high as 300 gigahertz to as low as 30 hertz। So बच्चों रेडियो वेव्स क्या होते हैं? These are type of electromagnetic radiation with wavelengths in the electromagnetic spectrum longer than infrared light. They have frequency as high as 300 gigahertz to as low as 30 hertz। At 300 gigahertz, the corresponding wavelength is 1 millimeter। वो जो जब हम ले लेंगे at 300 gigahertz, जब ले लेंगे at 300 gigahertz, जो corresponding wavelength जो रेडियो वेव्स का होता है that is 1 millimeter। At 30 hertz, अगर हम 30 हर्ट्ज पर ले लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव जो होता है वो 10,000 किलोमीटर होता है। सो बच्चों, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, यू माइट अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे। जब आप वीडियो को एक दो बार रिपीट करोगे और यू विल बी एबल टू क्लियर योर कंसेप्ट इन अ वेरी नाइस मैनर। जब आप इसको वीडियो को एक दो बार रिपीट करोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे and you will naturally clear your concept. Thank you very much.